अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा कयूम। आज हम जिस लेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारे लेक्चर का नाम है असेसमेंट ऑफ प्यूपिल। यानी कि प्यूपिल क्या है और किस तरह से प्यूपिल का असेसमेंट किया जाता है या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं प्यूपिल क्या है, किस तरह से काम करता है। एनेटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्यूपिल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको रिकमेंडेड है कि आप वो वीडियो लाजमी देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तभी जाकर इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि बेसिकली व्हाट इज प्यूपिल और करता क्या है, तो आप उसका असेसमेंट नहीं कर सकते। तो वो वीडियो देखना लाजमी है। ओके, तो हम जिस मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टॉपिक का हमारे नाम है असेसमेंट ऑफ प्यूपिल, ठीक है। थोड़ा सा हम प्यूपिल को टच देते हैं कि बेसिकली व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल जो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेंटर ऑफ आइरिस है, राइट। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेंटर ऑफ आइरिस है, यानी कि आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्यूपिल। फर्दर डिटेल्स में हमने नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ प्यूपिल की। जब भी आप किसी पेशेंट के या किसी पर्सन का प्यूपिल असेसमेंट करते हैं, प्यूपिल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्यूपिल का जो असेसमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। जब भी हम किसी पर्सन का या किसी पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो इट इज नेसेसरी कि आप उसका प्यूपिल का असेसमेंट भी करें, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि हमें करना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि प्यूपिल का असेसमेंट हम कैसे करते हैं। जब भी प्यूपिल का असेसमेंट किया जाए, तो आपने एक टर्म को माइंड में रखना है, जिसको देखते हुए आपने प्यूपिल का असेसमेंट करना है, ठीक है। विच टर्म इज नोन एज पर्ला। पर्ला, PERRLA, पर्ला, ठीक है। पर्ला को देखते हुए आपने प्यूपिल का असेसमेंट करना है। अगर हम पर्ला को देखते हुए प्यूपिल का असेसमेंट करेंगे, तो हमें असेसमेंट करते हुए भी इजी होगा। और जब हम उस असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेकर आते हैं, एज यू नो कि मेडिकल फील्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप पढ़ला को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंटेशन करोगे, तो आप कुछ मिस नहीं करोगे, कुछ लिखना नहीं भूलोगे, आपको हर चीज रिमाइंड रहेगी, ठीक है। तो असेसमेंट करते हुए भी आपने पढ़ला पर फोकस करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे पढ़ला को हम पढ़ला के थ्रू हम प्यूपिल को एग्जामिन करते हैं, राइट। ओके, पढ़ला। पढ़ला का पहला लफ्ज है हमारे पास पी। पी स्टैंड्स फॉर प्यूपिल। दोनों आईज के प्यूपिल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द आइरिस में होने चाहिए और ब्लैक इन कलर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? ब्लैक इन कलर होने चाहिए। दोनों आईज के प्यूपिल सेंटर ऑफ आइरिस होने चाहिए और कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। अगर कलर ब्लैक नहीं है और आइरिस के सेंटर में नहीं है, इट्स मीन कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी जरूर है, ठीक है। ओके, ई स्टैंड फॉर इक्वल। दोनों आईज के प्यूपिल साइज में भी इक्वल होने चाहिए और शेप में भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है, तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटी है, तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे, फर्दर असेसमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, आर स्टैंड फॉर राउंड।
दोनों आईज के प्यूपिल राउंड होने चाहिए, ठीक है, शेप में राउंड होने चाहिए, डिफरेंट शेप नहीं होनी चाहिए। आर स्टैंड फॉर रिएक्टिव, दोनों आईज के प्यूपिल रिएक्टिव होने चाहिए। किस तरह से रिएक्टिव होने चाहिए ये हम आगे डिस्कस करते हैं। एल स्टैंड फॉर लाइट, यानी कि लाइट के साथ रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एकोमोडेशन, ये वाला जो टर्म है रिएक्टिव, ये रिलेट करता है लाइट के साथ और अकोमोडेशन के साथ, ठीक है। यानी कि प्यूपिल, दोनों आईज के प्यूपिल को रिएक्टिव होना चाहिए इन रिस्पॉन्स टू लाइट और रिएक्टिव होना चाहिए इन रिस्पॉन्स टू एकोमोडेशन, ठीक है। रिएक्टिव इन टर्म्स मीन कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। लाइट के रिस्पॉन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए और एकोमोडेशन के रिस्पॉन्स में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अब वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और किस तरह से हम लाइट के रिस्पॉन्स चेक करेंगे और किस तरह से एकोमोडेशन रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करते चले कि व्हाट इज अकोमोडेशन। लाइट के साथ रिएक्टिव है, टर्म हमारा क्लियर हो रहा है, राइट। अब एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन को अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें तो एकोमोडेशन जो है ये होता है अकोमोडेशन क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ आई फोकस फ्रॉम फार टू नियर, ठीक है। अच्छा, जब हमारे आईज का फोकस शिफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी फार ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं और हमने अपने फोकस को शिफ्ट करके किसी नियर ऑब्जेक्ट की तरफ देखना शुरू किया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी आईज के अंदर चेंजेस आई या जो हमारे प्यूपिल ने रिएक्ट किया, ठीक है, प्यूपिल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, दिस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे एकोमोडेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि शिफ्टिंग ऑफ आई गेज फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट टू नियर ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज एकोमोडेशन, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल प्यूपिल को अगर हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो नॉर्मल प्यूपिल बनता है प्यूपिल आर इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन, ठीक है। तो इसे जो है वो डॉक्यूमेंट करना कितना ज्यादा इजी हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी प्यूपिल का असेसमेंट किया जाए तो आपने परला को फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे आपका प्यूपिल का असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्यूपिल जो है किस तरह से रिएक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट और किस तरह से रिएक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू एकोमोडेशन, ठीक है। ओके, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्यूपिलरी reflexes. One is known as pupillary light reflex, and the other one is known as accommodation reflex. प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में हम देखेंगे कि लाइट के अगेंस्ट प्यूपिल किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में हम देखेंगे कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में यानी कि जब हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे फ्रॉम फार टू नियर तब प्यूपिल किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो दिस इज नोन एज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। ओके, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले जरूरी है कि हम डिफाइन करें व्हाट इज बेसिकली रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब हम सडन रिस्पॉन्स देते हैं उस सडन रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे लूंगी
कि मैं किचन में गई, किचन में चूल्हे पे गरम पतीला रखा हुआ था, आई डोंट नो कि गरम पतीला रखा हुआ है, और मैंने जाके उस पतीले को टच किया, ठीक है। जब मैं टच करूंगी तो वो पतीला मुझे गरम लगेगा, और उसके नतीजे में फौरन मैंने अपना हाथ पीछे किया तो मुझे स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस के नतीजे में बिना सोचे समझे मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। तो सेम एज इट इज हम देखेंगे कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स क्या है, यानी कि प्यूपिल्स पर जब लाइट पड़ती है तो प्यूपिल किस तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आंख है, ठीक है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये आंख है एक, और उस आंख के अंदर हमने ब्राइट लाइट एंटर की। हमने कौन सी लाइट एंटर की? ब्राइट लाइट, ठीक है। जैसे ही हमने ब्राइट लाइट आंख के अंदर एंटर की तो उसके नतीजे में हमें क्या रिस्पॉन्स मिला? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। अब ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल किस स्टिमुलस के नतीजे में हुआ? लाइट के नतीजे में हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो है ये टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स को हम कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। गॉट इट? ओके। फॉर एग्जाम्पल अब हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट यानी कि कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स जो है ये क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर आई, ठीक है। ये हो गई हमारी राइट आई, और ये वाली हो गई हमारी लेफ्ट आई, ठीक है। लाइट आई और लेफ्ट आई दोनों टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। मैंने क्या किया? ब्राइट लाइट एंटर की, ठीक है। मैंने क्या किया कि ब्राइट लाइट जो है एंटर की राइट आई में, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि राइट आई का ही प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। यानी कि जिस आंख के अंदर मैंने लाइट एंटर की उसी आंख का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ, तो इस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे डायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैंने लाइट जो है वो राइट आई के अंदर एंटर की, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि राइट आई का प्यूपिल तो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ ही हुआ, लेकिन लेफ्ट आई का प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, जबकि मैं लाइट एंटर कर रही हूँ राइट आई के अंदर और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है लेफ्ट आई का, तो इसे हम बोलेंगे कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? इसे हम डॉक्यूमेंट ऐसे कर सकते हैं कि राइट आई डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड लेफ्ट आई कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो फील्ड रिलेटेड पर्सन होगा वो आपके इस टर्म से अंडरस्टैंड कर जाएगा कि लाइट तो राइट आई में डाली गई थी, राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ, इट्स मीन डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और साथ ही साथ लेफ्ट आई का प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, इट्स मीन कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, सॉरी लेफ्ट कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो वो इस टर्म को आपके अंडरस्टैंड कर जाएगा। The normal response of direct light reflex is constriction, and the normal response of इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इज ऑल्सो अ कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि लाइट के रिस्पॉन्स में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे,
ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे या कोई और चेंजेस आ रही हैं या एक आंख का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है वेदर दूसरी आंख का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, डायलेट ही रह रहा है, इट्स मीन कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करें और फाइंड आउट करें कि बेसिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है पेशेंट के लेफ्ट आई के अंदर ब्राइट लाइट एंटर की। ठीक है, मैंने क्या किया, पेशेंट की लेफ्ट आई के अंदर ब्राइट लाइट एंटर की, लेफ्ट आई का प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, साथ ही साथ राइट आई का प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, जबकि लाइट किस में डाली थी, हमने लेफ्ट आई में डाली थी। तो इसे हम डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड राइट consensual लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट। ठीक है, जो कि शो कर रहा है लेफ्ट डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट, यानी कि लेफ्ट आई के अंदर लाइट डाली गई और लेफ्ट आई का ही प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ, तो लेफ्ट डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड राइट कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट, यानी कि लेफ्ट आई के अंदर लाइट डाली गई और राइट आई का प्यूपिल भी क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट हुआ, तो राइट कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम यूं डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो देखकर पहचान जाएगा कि लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है या लिखने वाला क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन की चीज होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये बेसिकली ये वाला टर्म जो है क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, ओके। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट उठाया जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था right eye direct light reflex present and right eye consensual light reflex present। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल आपने सॉल्व करके दिखानी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये टर्म जो है बेसिकली क्या शो कर रहा है। जब भी आप किसी भी पेशेंट की के प्यूपिल्स का रिस्पांस चेक कर रहे हैं या प्यूपिल्स के रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं तो हमेशा कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। जब भी आप किसी पेशेंट के प्यूपिल्स चेक करेंगे तो हमेशा पेशेंट के साइड पे खड़े हो, कभी भी आपने पेशेंट के फ्रंट पे खड़े होकर पेशेंट की आईज में लाइट नहीं डालनी, हमेशा पेशेंट के साइड पे खड़े होकर आंख के अंदर जो है वो लाइट एंटर करनी है। ठीक है, और जब भी आप प्यूपिल्स का असेसमेंट कर रहे हो तो कभी भी लाइट डायरेक्ट यूं फेस से एंटर नहीं करो, हमेशा साइड ऑफ द आई से आपने लाइट लेकर आनी हो, पेशेंट के प्यूपिल्स का असेसमेंट करना है। ठीक है, और जब भी प्यूपिल्स का असेसमेंट आप कर रहे हो आपने अपने रूम को सेमी डार्क रखना है, ताकि अगर ऑलरेडी आपका रूम ब्राइट होगा तो प्यूपिल्स की कंस्ट्रक्शन ब्राइट लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर सेमी डार्क रूम होगा और ब्राइट लाइट आएगी तो आप अच्छे से जो है वो देख सकते हो कि प्यूपिल्स जो है लाइट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, तो इन तमाम बातों का जो है वो आपने ख्याल करना है। डायरेक्ट पेशेंट की आईज के अंदर अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो डायरेक्ट आपने लाइट नहीं दे देनी, पहले उस पेशेंट को बताना है कि आपकी आईज के अंदर लाइट एंटर की जाएगी ताकि वो मेंटली तौर पे रेडी हो जाए कि मेरी आईज के अंदर जो है वो लाइट डाली जाएगी। ठीक है, तो प्यूपिल का असेसमेंट करते हुए इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है। ओके, तो अब हमने प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को तो डिस्कस कर लिया। अब हमारा प्यूपिल का जो सेकंड रिफ्लेक्स है विच इज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, हम उसका असेसमेंट देखेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड जो हमारा प्यूपिल का रिफ्लेक्स है
उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज अकोमोडेशन। शिफ्टिंग ऑफ आई फोकस फ्रॉम फार टू नियर। ठीक है, एकोमोडेशन क्या है? आईज का फोकस शिफ्ट हो रहा है, आप किसी फार ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो और सडन आपने किसी नियर ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करना शुरू किया, और जो चेंजेस आएंगी, जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। और नॉर्मल जो चेंजेस हैं या नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है वो आपके प्यूपिल्स की कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जब आप फार से नियर ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करोगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है जी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या क्या चेंजेस आती हैं जब आप फार से नियर की तरफ फोकस करो, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेशेंट का एकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक कर रहे हो, आपने रूम को सेमी डार्क किया, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया और उसके साइड पे खड़े हुए, देन आपने जो है पेशेंट से कहना है कि आप किसी फार ऑब्जेक्ट पर फोकस करें। ठीक है, किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखें, फॉर एग्जाम्पल उस दीवार को देखें। अब आपका पेशेंट जो है वो उस दीवार की तरफ देखना शुरू हो गया है। ठीक है, और पेशेंट के जब वो दूर फोकस करेगा तो उसके प्यूपिल्स जो है आईज के, वो क्या होंगे, मैं थोड़ा नजदीक आ जाती हूँ, उसके आईज के प्यूपिल्स क्या होंगे कि वो डायलेट होंगे। ठीक है, और ओके, अब सडन आप उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए उसकी आईज के नजदीक, ठीक है, और आपने उससे बोला कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, और वो सडनली यूं अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आपकी आईज के प्यूपिल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुए। ठीक है, आपकी आई बॉल जो है वो कन्वर्ज हुए और आपका लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसे आपने सडन फार से जब आपने नियर पे फोकस किया तो चेंजेस जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या चेंजेस जो है आ रही हैं। तो इन चेंजेस को, ये वाली चेंजेस जो है बेसिकली एकोमोडेशन रिफ्लेक्स हमारा कहलाता है। ठीक है जी, तो हमने किस तरह से याद रखना है कि क्या चेंजेस आ रही हैं? बेसिकली हमारे पास आते हैं 3 C's कॉम्पोनेंट, या आप 3 C's चेंजेस भी कह सकते हो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की। ठीक है, जब आप एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करोगे, सी सी सी। नंबर 1 में क्या होगा? जब आपने फार से नियर पे फोकस किया एकोमोडेशन रिफ्लेक्स देखते हुए, तो आपके आईज के प्यूपिल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मींस के नॉर्मल रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, सेकंड क्या होगा? कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल होगी। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से कन्वर्जन होगी। थर्ड में क्या होगा? कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के नतीजे में ये 3 चेंजेस या ये 3 C's जो हैं वो आएंगे, और दीज आर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स का ये क्या है? नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स हुआ हमारा यहाँ पर खत्म। भूल गए, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स को हम नियर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, नियर रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आइस का फोकस फार से नियर की तरफ चेंज हो रहा है तो जो चेंजेस आ रही हैं वो हम नोटिस कर रहे हैं, इसलिए एकोमोडेशन रिफ्लेक्स को नियर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपने प्यूपिल्स का असेसमेंट कर लिया, आपने देख लिया कि प्यूपिल्स जो है लाइट के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। आपने देख लिया कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में प्यूपिल्स किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आई डॉक्यूमेंट करने की, तो डॉक्यूमेंट करते हुए आपने अगेन पढ़ना को अपने जहन में रखना है। ठीक है, pupils are equal, round, reactive to light and accommodation।
ठीक है। अगर आपने कोई एबनॉर्मेलिटी देखी है, आपने प्यूपिल्स के साइज के अंदर डिफरेंस देखा है, आपने शेप में डिफरेंस देखा है, आपने देखा है कि एक आंख का प्यूपिल बड़ा है, एक आंख का छोटा है, या फिर लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या फिर अकोमोडेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें आपने डॉक्यूमेंट लाजमी करनी है पढ़लात के अंदर। और साथ ही साथ साइज में आपने ये भी बताना है कि जब आपने लाइट एंटर की तो एंटर करते वक्त जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुए उनका साइज कितना था, 2 mm था, 3 mm था, 4 mm था। ये सारी चीजें हम पढ़ला को डॉक्यूमेंट करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स आकर एंड होता है। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल प्यूपिल क्या होता है और एबनॉर्मल प्यूपिल क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल प्यूपिल जो है ब्लैक इन कलर होगा, सेंटर ऑफ आइरिस में होगा, वाइल एबनॉर्मल प्यूपिल जो है एनी अदर कलर का होगा, सेंटर ऑफ आइरिस में नहीं होगा। नॉर्मल प्यूपिल जो है इक्वल इन साइज होगा, दोनों आइज के प्यूपिल जो है नॉर्मली इक्वल इन साइज एंड शेप होंगे। वाइल एबनॉर्मल प्यूपिल जो है वो अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों की आइज के प्यूपिल की शेप डिफरेंट होगी या साइज डिफरेंट होगा। नॉर्मल प्यूपिल जो है शेप में राउंड होगा, ठीक है, वाइल एबनॉर्मल प्यूपिल जो है एनी अदर शेप का होगा। नॉर्मल प्यूपिल जो है रिएक्टिव टू लाइट होगा और वो रिएक्शन क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, एबनॉर्मल प्यूपिल जो है नॉन रिएक्टिव टू लाइट होगा, यानी कि जब लाइट उसको मिल रही है तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा। नॉर्मल प्यूपिल जो है रिएक्टिव टू एकोमोडेशन होगा, यानी कि जब वो अपना गेज फार से नियर की तरफ चेंज कर रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, रिएक्ट कर रहा है वो। वाइल एबनॉर्मल पीपल जो है वो नॉन रिएक्टिव टू एकोमोडेशन होगा। ठीक है, यानी कि फोकस को चेंज करते हुए फ्रॉम फार टू नियर उसके अंदर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन या कोई कन्वर्जेंस, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल प्यूपिल एंड दिस इज एबनॉर्मल प्यूपिल। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक दो या वट जितना भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो देयर इज नीड कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जाएं कि क्या इशू है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में या प्यूपिल्स में, या क्या एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। ठीक है, while these are normal responses of pupil. Got it? अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ प्यूपिल को। यानी जब हम किसी भी पर्सन की आईज के अंदर लाइट एंटर करते हैं तो जो हमारे पास रिएक्शन आता है वो कौन कौन से होते हैं और हमें उनको किस तरह से नोटिस करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जब भी हम प्यूपिल्स के अंदर लाइट एंटर करते हैं तो कितनी स्पीड के साथ प्यूपिल रिएक्ट करता है। ठीक है, उसकी स्पीड को देखते हुए हमने उसे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज ब्रिस्क, नंबर 2 इज स्लगिश, and number
थर्ड रिएक्शन इज फिक्स्ड। हमने प्यूपिल्स के अंदर लाइट एंटर की और प्यूपिल्स ने जो है बहुत तेजी के साथ अपना रिएक्शन शो किया, सडनली अपना रिएक्शन शो किया और प्यूपिल क्या हुए, कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत तेजी के साथ बहुत फास्टली प्यूपिल ने अपना रिएक्शन शो किया तो प्यूपिल्स क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट। और ये एक हेल्दी आई का रिस्पॉन्स होता है। ब्रिस्क क्या होता है, हेल्दी आई का रिस्पॉन्स होता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं प्लस, या फिर हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं बी, बी स्टैंड फॉर ब्रिस्क, या फिर हम इसकी स्कोरिंग में इसको 4+ दे सकते हैं कि प्यूपिल ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। ऑन द अदर हैंड हमने लाइट एंटर की आईज के अंदर, रिस्पॉन्स तो आया लेकिन बहुत स्लोली स्लोली प्यूपिल जो है वो उन्होंने रिएक्ट किया इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और बहुत स्लोली सा प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए। तो इस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे स्लगिश रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसे हम शो करते हैं एस के साथ। एस स्टैंड फॉर स्लगिश रिस्पॉन्स। ठीक है, थर्ड वन इज फिक्स्ड। हमने प्यूपिल्स के अंदर लाइट एंटर की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, कोई प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हुए, तो इसे हम बोलेंगे, डायलेट ही रहे, इसे हम बोलेंगे फिक्स्ड और नॉन रिएक्टिव रहे। ठीक है, इसे हम शो करते हैं एन के साथ। एन इंडिकेट्स नॉन रिएक्टिव, या फिर हम शो करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, कि प्यूपिल्स जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं। तो ये हमारे होते हैं रिएक्शन ऑफ प्यूपिल, जो कि 3 टाइप का होता है, ब्रिस्क, स्लगिश एंड फिक्स्ड। ये भी हमें बताना होता है कि प्यूपिल्स जो है वो ब्रिस्क थे, प्यूपिल्स जो है वो स्लगिश थे, या प्यूपिल्स जो है वो फिक्स्ड थे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है विच इज ब्रिस्क। और प्यूपिल के स्कोर्स को हम यूं भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या इसके ग्रेड्स को। अगर हम प्यूपिल्स को 4+ स्कोर दे रहे हैं, इट्स मीन दिस इज ब्रिस्क प्यूपिल, जो कि क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन के प्यूपिल होते हैं। ठीक है, यानी कि तेजी से क्या किया, रिएक्ट किया उन्होंने। ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स दिया। 3+ जो होता है ये हमारे पास मॉडरेट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, 2+ जो होता है ये हमारे पास स्मॉल स्लो रिस्पॉन्स होता है। 1+ जो होता है ये हमारे पास टिनी विजिबल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि बहुत माइनर सा विजिबल रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, और 0 जो है हमारे पास अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, प्यूपिल क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्यूपिल्स के ग्रेड होते हैं, प्यूपिल्स के स्कोर्स होते हैं। अच्छा, अगर प्यूपिल्स जो है लाइट जब हमने एंटर की और प्यूपिल ने रिस्पॉन्स दिया, हमें ब्रिस्क रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्यूपिल ने स्लगिश रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर सकता है, हम इस इंडिकेशन की तरफ जा सकते हैं कि हो सकता है मे बी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है, आईसीपी जो है वो रेज हुआ हुआ हो, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने लाइट एंटर की और पेशेंट का जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी कि प्यूपिल फिक्स्ड रहे, डायलेट रहे, तो ये हमें ये इंडिकेट कर सकता है बहुत सीवियर हद तक जो है आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर सीवियर हद तक ब्रेन डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें ये इंडिकेट करता है, तो इसमें भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे। राइट, अ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हेयर, जब एक पेशेंट की, एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो तब उसके प्यूपिल्स जो है वो कैसे होते हैं। ओके, एज वी नो दैट जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी में कोई रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो सेम एज इट इज, ना ही प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा एट द टाइम ऑफ डेथ, प्यूपिल अगेंस्ट टू लाइट कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, और अकोमोडेशन तो वैसे ही हो ही नहीं, हम कैसे पेशेंट को बोलेंगे कि आप फार पे फोकस करो। ठीक है, अच्छा जी, और एज वी नो दैट कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो है हमारे बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो सेम एज इट इज आयरस के मसल, यानी कि स्पिंस्टर और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके नतीजे में प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, कॉन्स्ट्रिक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए
डेड पर्सन के प्यूपिल्स जो हैं फिक्स्ड हो जाते हैं, लाइट के अगेंस्ट कोई रिएक्शन शो नहीं करते, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, बिल्कुल डायलेट हो जाते हैं, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। और क्या होते हैं, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल होते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये हमारे पास होते हैं डेड पर्सन के प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कोरिया। प्यूपिल को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये डिस्कस करना लाजमी है, ठीक है। और आइसोकोरिया हमारे पास एक टर्म आता है, प्यूपिल्स मीन कोरिया, आइसो मीन सेम, ठीक है। जब हमारे दोनों आइस के प्यूपिल नॉर्मली काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, इक्वल इन साइज में, और दोनों जो हैं रिएक्टिव टू लाइट हैं और नॉर्मल हैं, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिया, ठीक है, विच मीन्स नॉर्मल प्यूपिल। गॉट इट? ओके जी, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ एंड फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।